हेलो फ्रेंड्स, देखिए अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, हो सकता है आप प्लॉट खरीद रहे हों, कृषि भूमि खरीद रहे हों या मान लीजिए कोई भी आप मकान खरीद रहे हो, तो आप ऐसे प्लॉट से सावधान रहिए। किस प्रकार के प्लॉट से? इस प्रकार के, ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या ऐसी इसमें परेशानी हो सकती है वो आप जान लीजिए। सबसे पहले तो साथियों मैं आपसे ये कहूँगा कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका आप ये चेक करें कि इसका श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, इसका म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, इसका कितना शेयर है उसमें, इस पर कोई स्टे वगैरह तो नहीं है, सारे आदेश चेक करें। इसने कितना शेयर बेच दिया है वो चेक करें। डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, 143, 80, बंधक, ये सारी चीज़ें चेक करें। उसके बाद ही आप ज़मीन खरीदें। फर्स्ट तो ये, और ये मैं नहीं कहता हूँ, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 या आपका ये उत्तर प्रदेश रजिस्ट्री विभाग जो स्टाम्प विभाग है वहाँ भी स्पष्ट उन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है। और कई लोग कहते हैं कि सर मैं रजिस्ट्री ऑफिस वालों पे केस करूँगा, हमारी फर्जी रजिस्ट्री कैसे कर दी। तो देखिए स्पष्ट कानून ये है कि आप खुद चेक करिए। स्वामित्व संबंधी किसी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प एवं निबंधन उत्तरदायी नहीं होगा। स्पष्ट नोटिफिकेशन में मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। तो फिलहाल मैं इसमें क्या समझाने वाला हूँ वो आप देखिए। और देखिए अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे डबल रजिस्ट्री, अंश से देकर सारी चीज़ें। देखिए मेन काम इसमें साथियों ये है, ये गाठा संख्या है एक 618। ये यहाँ पे मैंने हाइडन कर रखा है, किसी की जानकारी देना सही नहीं है। ये लगभग आप समझ के चलिए लगभग ये 7 हेक्टेयर का है, 6.5 हेक्टेयर का, यानी कि आप मान के चलिए लगभग 80 बीघा जमीन का एक नंबर है ये, एक नंबर। अब इसमें शेयर होल्डर पता कितने हैं? 392 शेयर होल्डर से अधिक शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है। तो आप कहोगे सर इसमें खरीदने में क्या परेशानी? चलिए मैं आपको बता दूं क्या परेशानी होगी। इस गाटे में साथियों कोई भी बटांकन नहीं डला है, कोई भी बटांकन नहीं हुआ है। ठीक है। कोई भी धारा 116, 117 की कार्रवाई नहीं हुई है इस पर, बिल्कुल भी। तो ऐसे घाटों में अक्सर विवाद होते हैं। किस टाइप के, वो भी चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ किस टाइप के होते हैं। ये है साथियों, मान लीजिए 80 बीघा का चक एक। ठीक है। इसमें 300 से खातेदार हैं, 300 शेयर होल्डर्स हैं। अब किसी का कोई, देखिए कोई यहाँ पे कब्जा किए अपना, कोई यहाँ पे किए, कोई यहाँ पे किए, कोई यहाँ पे जन से ज़्यादा किए, कोई यहाँ पे कम किए, कोई यहाँ पे किए, ऐसे 300 लोग कब्जा किए। दिक्कत उस समय आती है कि जैसे मान लीजिए आपने इसमें 2 बीघा ज़मीन ले ली। ठीक है। तो यहाँ पे आप सीमांकन नहीं करवा सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा घाटा है और सीमांकन इसका होगा नहीं। सीमांकन इसलिए नहीं होगा कि पहले बंटवारा कराना होगा। अब इतने बड़े घाटे का बंटवारा होना काफ़ी मशक्क़त का काम है, तो आप बंटवारा भी नहीं करवा सकते ऐसे। तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत आएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है थर्ड पर्सन हो सकता है, इसमें बटा तो डाला नहीं, खुरा तो डाला नहीं, 300 लोग हैं, पता नहीं कौन किस टाइप का है। वो कि यहाँ पे परेशान कर रहा है आपको। मान लीजिए कोई दबंग है, वो परेशान कर रहा है, नहीं यहाँ तक कब्जा कर लिया, नहीं मेरी ज़मीन कम हो रही है इसलिए मैंने यहाँ तक कब्जा कर लिया। तो आप एसडीएम के यहाँ जाओ, लेखपाल के यहाँ जाओ, सबके यहाँ जाओ, वो यही करेंगे इसका 24 करवाइए। 24 होगा नहीं जब तक 116, 117 नहीं होगा। 116, 117 कराने में कई साल लग जाएंगे इसमें। ठीक है। और ऐसे घाटों में अगर मान लीजिए आप बिना दाखिल खारिज के और ख़रीद रहे हैं, बिना दाखिल खारिज के, तो आप मान लीजिए 100% आपका पैसा बर्बाद होगा कभी ना कभी। क्योंकि 300 देखिए जिस घर में 300 सदस्य हैं, जिस किसी भी मान लीजिए बिजनेस हुआ, कोई एक खेत हुआ जिसमें 300 सदस्य हैं, वहाँ पे 300 सदस्य एक कैसे रह लेंगे? कैसे बिना विवाद के रह लेंगे? कोई कहेगा कि नहीं हमारा यहाँ, कोई कहेगा हमारा यहाँ, कोई कहेगा हमारा यहाँ। ठीक है। तो ऐसी समस्या अक्सर आती है। मैं ये कहता हूँ कि 100% जो बहुत बड़े घाटे होते हैं उनमें 100% समस्याएं बनी ही रहती हैं। और समस्याएं कौन सी होती हैं? वो होती हैं बंटवारा को लेकर। ठीक है। कि हम इधर नहीं इधर लेंगे, हमारा कम है, कहीं कुछ ऐसी। और ऐसे में बंटवारा कराना मुश्किल होता है। सभी लोगों को नोटिस, जो भी मान लीजिए 100, 50, 150 सभी को नोटिस देना, सभी को काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसे में बंटवारा। और बिना दाखिल खारिज के तो आप बिल्कुल खरीद ही मत लेना, वरना बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक और होती है साथियों कि इसमें डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय जैसी फर्जी चीज़ों का पता करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें रजिस्ट्री 500 करीब रजिस्ट्रियाँ मिलेंगी।
तो 500 में कौन कौन सी रजिस्ट्री का आप विवरण चेक कर लेंगे, तो वो भी दिक्कत होती है। तो कहने का मतलब बड़े गांठे जो हैं जिनमें बटांकन नहीं हुआ है, जिसमें बटा नहीं डला है, जिसका 116 117 नहीं हुआ है, उनमें प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, बाकी मैं कहूँगा अगर आप मान लीजिए जूनियर एडवोकेट हैं और आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, या मान लीजिए बिना LLB के आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं जो सीनियर भी नहीं सिखा सकते, तो आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं 59 रुपये में। ठीक है, फ़ायदा आपको ये होगा साथियों कि आपको महत्वपूर्ण जजमेंट PDF डिस्क्रिप्शन के साथ देखने को मिलेंगे। वीडियोस में बेहतर वकालत की प्रक्रियाएं सीखेंगे, इसमें फॉर्मेट ड्राफ्टिंग सीखेंगे और वीडियोस के कमेंट में प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये उन्हीं के नोटिफिकेशन मिलता है जो इसे ज्वाइन किए रहते हैं। हज़ारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी कानूनी सलाह के लिए, डॉक्यूमेंट चेक के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों।